हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या ऑफिशियल वेबसाइट में ERSC इसरो का जो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं EUR राव सेटेलाइट सेंटर। इन्होंने आज ऑफिशियल अपडेट किया है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए थे 3/11/2022 को, उनका आज इन ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट दिए थे वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिंक में जाके आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन क्वेश्चन पे आज हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वही जो जो भी क्वेश्चन है फीडर टेट का, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किन किन क्वेश्चन पे आप अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो क्या मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। और इसका जो ऑब्जेक्शन लिंक का टाइमिंग है, डेट है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अपना ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव करके अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पे हम लोग को ऑब्जेक्शन करना है। तो जैसा आप इसका देख सकते हैं कि हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि जो एग्ज़ाम हुआ था इसका 3 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम हुई थी। टाइमिंग था इसका 12 से 1 के बीच में, मतलब 1.5 घंटा का यहाँ पे टाइमिंग था। और टोटल जो क्वेश्चन थे यहाँ पे 60 क्वेश्चन थे। 40 आपका टेक्निकल क्वेश्चन था, 20 जो मैथ साइंस, 10 मैथ 10 साइंस, इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जानेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। क्वेश्चन जो थे, कौन कौन क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के थे, वो हम सारे आपको डीपली से डिस्कस करके बताएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो पे इन तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि हम किस किस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्शन ही नहीं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस टाइप से भी हैं। और आपके आगामी आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, जैसे DRDO NFC जो भी एग्जामिनेशन है, वो सारे एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक वैसे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो जैसे हम लोग अब पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वेल्डन अधिकतम गुणवत्ता वेल्ड देता है। ये चारों ऑप्शन में कौन एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मैक्सिमम क्वालिटी का वेल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, क्वचित धातु आर्क वेल्डिंग या उपरोक्त सभी। तो सबसे मैक्सिमम वेल्डिंग जो क्षमता होता है किसमें हम लोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, पहला आंसर ए है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग जा सकते हैं। पहला सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जैसे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि पहला सेकंड क्वेश्चन है, द shear used in a sheet metal for the inside cutting of an interactive work। इंटरेक्टिव वर्क मतलब क्या होता है कि जटिल कार्य। निम्नलिखित में से जो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, चारों ऑप्शन कौन ऐसा शेयर है जिसका प्रयोग हम लोग जटिल कार्यों में इनसाइड वर्किंग कटिंग के लिए करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है स्क्रोच शेयर, बी ऑप्शन है आपका हॉक ब्लाइड शेयर, सी ऑप्शन है आपका रोहेड शेयर, डी ऑप्शन है आपका एविटेशन शेयर। तो चारों शेयर के बारे में हम आपको हल्का हल्का बताएंगे कि कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। तो ए ऑप्शन में आपका स्कॉच शेयर है। स्कॉच शेयर, सबसे पहले आप यहाँ पे जान सकते हैं स्नीप और शेयर क्या होता है। तो हम आपको पहला बता रहे हैं स्कोच शेयर। स्कोच शेयर जो है मल्टीपर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। जनरली जो हम लोग आप घर में भी इसका यूज करते हैं, जैसे हम लोग कवर लगाते हैं तो वहाँ पे कटिंग करने के लिए इसका स्कोच शेयर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जनरली इसका जो यूज हम लोग करते हैं डिश वाशर में, और स्मूथ कटिंग के लिए हम लोग स्कोच शेयर का प्रयोग करते हैं। फ्लावर्स फूड पैकेज को कटिंग करने के लिए जनरली जो आप घर में यूज करते हैं वो हम लोग का हो जाता है स्कोच शेयर। बी ऑप्शन में आपका है हॉक ब्लाइड शेयर। ये शेयर जो है जनरली इज यूज्ड फॉर टू कट ए स्मॉल रेडियस इनसाइड एंड आउटसाइड ए सर्कल। दिस स्नैप इज आर जो है यूजफुल फॉर कटिंग होल्स इन ए पाइप इन ए फर्नेस हुड्स एंड क्लोज क्वार्टर्स वर्क। जनरली इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी हॉल में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रेडियस कटिंग करने के लिए, जहाँ पे जटिल कार्यों में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोहडेस शेयर का जो प्रयोग होता है, इसका जो एक लेंथ जो होता है क्या होता है, शॉर्ट होता है कंपेयर टू दोनों लेंथ के। शेयर जैसे इस टाइप से बने होते हैं। तो ये जो शेयर है इसका जो एक हैंड है, हमारा क्या होता है, ये शॉर्ट होता है। तो हम लोग का ये रोडेड शेयर हो जाता है। जनरली इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे, कट लेंथी सीट कटिंग के लिए हम लोग के इसका रोह डेस शेयर का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग अभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं सी तीसरा नंबर में, निम्नलिखित न्यूमेटिक चिन्ह का पहचान है। यदि आप कोई भी एग्जामिनेशन में अटेंड करने जा रहे हैं तो जितने भी
साइन होते हैं सेफ्टी से रिगार्डिंग न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स पाइप फिटिंग, जितने भी साइन होते हैं सारे साइन को आपको माइंड में याद करके जाना है, तभी आप कोई भी एग्जाम को क्लियर या क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, ये जो पूछ रहा है कि ये किसका साइन है, स्नेक दैट मीन्स लुब्रिकेटर, फिल्टर, ड्रायर या दाब परमाकक, दाब परमाकक। तो इसका जो सही आंसर है हम लोग का क्या है, इसका लुब्रिकेटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर विनाशी परीक्षण पद्धति है। पहला ऑप्शन है आपका धातु चित्रण परीक्षण, बी कठोरता परीक्षण, प्रतिबल परीक्षण, रेडियोग्राफी। इसका जो सही आंसर है हम लोग का डी। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इसलिए हम लोग शॉर्टकट में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है हमारा का, आर्क वेल्डन इलेक्ट्रिसिटी में 1.4 से लेकर 1.5 का लेपन घटक का तहत क्या होता है। जनरली जो हम लोग आर्क वेल्डिंग में लेपिंग करते हैं, जनरली कोर्स मीडियम फाइन 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे वही उसी में से है कि 1.5 से लेकर 1.5 जो हम लोग लेपिंग करते हैं वो किस में आता है, तो ये हम लोग का क्या मीडियम में आएगा। बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, BRC DRDO DMRC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं 6 नंबर, एक 100 mm नामी लंबाई वाला भी ब्लॉक जिसमें 5 से 90 mm के बीच व्यास और ग्रेड ए के कार्य वस्तु को पकड़ने की क्षमता है, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसका ये आंसर आपका सही हो जाएगा, वी ब्लॉक 100/590A, ये आपका IIC नंबर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। जनरली जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं इजी भी क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन नंबर है, हॉर्निंग इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ बॉस। बोर में हॉर्निंग फिनिशिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हॉर्निंग का यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस में, फेरस मटेरियल्स में, नॉन फेरस मटेरियल्स में, या फेरस या नॉन फेरस। तो इसका जो हम लोग फेरस और नॉन फेरस दोनों में ही करते हैं हॉर्निंग प्रोसेस। बहुत ही हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन था, जो भी इनको बताएं तो वो क्वार्टर में आ सकते हैं। ग्रेड 8.8 mm 8 किलो का अधिकतम कर्स टॉर्क है कितना, तो इसको एक फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 28.9 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है पाइप फिटिंग, ये भी देख सकते हैं, सिंबल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिंबल से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग का 9 क्वेश्चन नंबर है, पाइप फिटिंग में निम्नलिखित चिन्हों को पहचान। ये जो सिंबल दिया हुआ किसका है, जोड़ या सॉकेट, प्लग, क्रॉस या संयुक्त पेंच। तो इसका जो हम लोग देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का संयुक्त पेंच, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, यूनियन स्क्रूड, है ना। जोड़ क्या, सॉकेट का कैसा होता है, सॉकेट का जो है इस टाइप से आपका यहाँ पे सिंबल रहता है, प्लग का जो है इस टाइप से सिंबल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन, संयुक्त पेंच। क्वेश्चन पूछा 10 नंबर में कि गैस वेल्डन में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का वॉल्व चूड़ी कैसा होता है। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो एसिटिलीन का जो कलर होता है किसके, मैरून, या फिर इसको हम रेड बोलते हैं, और ऑक्सीजन का जो होता है क्या, ब्लैक। तो ब्लैक का जो हो जाएगा आपका दाई मतलब राइट हैंड, है ना, और एसिटिलीन का हो जाएगा इसको लेफ्ट हैंड, याद करने का ट्रिक भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर में है कि आयताकार आकार वाला एक फाइल जिसके दांत मात्र निचले भाग में हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफलर फाइल, बेरेट फाइल, टिंकर्स फाइल, मिल्सा फाइल। तो हम लोग मिल्सा फाइल का प्रयोग हम लोग कहाँ, बोर्ड ऑटोमोबाइल के बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, टिंकर्स फाइल, है ना, टिंकर्स फाइल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, सी, टिंकर्स फाइल। मिल्सा फाइल हम लोग लेथ फाइल को ही करते धार करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, जैसे आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन है हमारा का, दीज बियरिंग आर डिजाइन टू टेक ए एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल रोड्स। पहला ऑप्शन रोलर बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग। इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, बी ऑप्शन, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, द कैलिपर यूज फॉर फिनिशिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार इज कॉल्ड। द कैलिपर यूज फॉर फाइंडिंग सेंटर, राउंड बार का सेंटर हम लोग ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग जेनिक कैलिपर का यूज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यांत्रिक सहचर में आवर्धन प्राशन होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी, 100 से 1000 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15 क्वेश्चन, ए हैंड टूल यूज फॉर क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में क्लोजिंग या लॉकिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्या चीज करते हैं, हम लोग ग्रूबर का यूज करते हैं,
ट्रेमर सबसे लंबाई ब्रीथ में खींचने के लिए हम लोग ट्रेमर यूज करते थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन ग्रूबर। अगला क्वेश्चन है मॉडल टाइप से, द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस टाइप वेल्डिंग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सीम वेल्डिंग। क्या हो जाएगा हम लोग का इसमें? सीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत में आते हैं आपका स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग आता है, सीम वेल्डिंग आते हैं, बट जॉइंट वेल्डिंग आते हैं, फ्लैश वेल्ड वेल्डिंग आते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आते हैं। तो चारों में से जो ऑप्शन में है हम लोग का क्या? सीम वेल्डिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन सीम वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित धातु के छिद्रन तथा परिच्छेदन करते समय मिट्टी के तेल का प्रयोग कर्तन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जनरली हम लोग एल्युमिनियम में ही कटिंग ऑयल के रूप में हम लोग मिट्टी तेल का यूज करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि विघटित एसिटिलीन सिलेंडर में दाब कितने के बीच होता है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 15-16 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन, धातु परत कार्य में जोड़ को मजबूत और रिसाव प्रूफ बनाने के लिए प्रयुक्त शोल्डर लेप जोड़ को पहचाने। तो ये जो है हम लोग का जोगल्ड लेप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है द सरफेस रफनेस एक्सपेक्टेड इजिली फ्रॉम बोरिंग प्रोसेस एज पर IS इतना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है सरफेस रफनेस कितना प्राप्त कर सकते हैं बोरिंग प्रोसेस में? इसका ऑप्शन है 1.6 से लेकर 6.3 म्यू माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। बहुत ही रिपीटेड एंड इजी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ बेसिक डायमेंशन इज कॉल्ड, है ना? तो ये हम लोग का हो जाएगा टॉलरेंस हो जाएगा किसी भी क्षेत्र का हाई लिमिट। और 22 क्वेश्चन, 95 कॉपर एंड 5% जिंक सहित पीतल के प्रकार को हम लोग क्या बोलते थे? इसका जो हो जाएगा ग्लेडिंग मेटल, ग्लेडिंग पीतल। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? ज्वेलरी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ग्लेडिंग पीतल का। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? थ्रेड यूज इन ए बल्ब स्पिंडल। बल्ब स्पिंडल में कौन सा थ्रेड हम लोग यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन एक्मी थ्रेड, बी बटरेस थ्रेड, वर्म थ्रेड या नकल थ्रेड। जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं? नकल थ्रेड का हम लोग प्रयोग करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है, नर्स ऑफ 1.25 mm पिच एक ही TPI। तो ये हम लोग का कौन जाएगा? मीडियम फाइन। इसको भी नर्लिंग को भी हम लोग क्या 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कोस्ट, मीडियम और फाइन। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मीडियम। बी इसका ऑप्शन सही आंसर है। द हेक्सा ब्लेड पिच टू कट कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब्स। कंडक्ट एंड अदर ट्यूब को कटिंग करने के लिए हम लोग कौन सा हेक्सा ब्लेड का पिच यूज करते हैं? तो जनरली हम लोग 0.8। हेक्सा ब्लेड का जो पिच है 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कोस्ट, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का बी। इसको हम बहुत ही आसान तरीका से टिक के माध्यम से भी इसको हम बताएं, तो आप इसको जाके मेरा वीडियो लिंक पे देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो डायमेंशन ये दिया गया है, इसका नाम क्या है? बैरल है, स्पिंडल है, थिम्बल है, रेचेट है। तो इसका जो हम लोग का भाग जान सकते हैं आप कि ये थिम्बल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो सेम टू सेम आपका नीम में से निकाला गया है। रिंगिंग अलाउंस प्रोवाइड ऑन शीट मेटल टू रैप अराउंड द वायर टू ए मेक वायर एज इज डिटरमाइंड बाय द फ्लोइंग फार्मूला वेयर डी डायमीटर ऑफ द वायर एंड थिकनेस ऑफ द शीट मेटल। इसका जो फॉर्मूला होगा ये रिंग अलाउंस का, ये बहुत ये डायरेक्ट उठाया हुआ है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि एक्सप्रेशन ऑफ फिट इन बेसिक होल सिस्टम फॉर ए साइज ऑफ 50 mm। तो होल बेसिस सिस्टम में है तो हम लोग को एच कैपिटल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 50/7/G6। 29 क्वेश्चन नंबर, इन वेल्डिंग द पोलरिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स इज ऑलवेज। AC में जो हम लोग का है कौन सा अल्टरनेटिंग करंट AC अल्टरनेटिव करंट होता है? स्टेट पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी, बोथ स्टेट एंड रिवर्स, नो। तो AC में जो है हम लोग का कोई भी पोलरिटी नहीं होता है, लेकिन DC में हम लोग का पोलरिटी होता है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। AC में हम लोग का कोई भी पोलरिटी मतलब नहीं होता है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, नरम इस्पात को काटने के लिए 2 सेंटीमीटर व्यास वाले अति उच्च इस्पात वेधक के लिए RPM की गणना करें
नरम इस्पात के लिए कर्तन गति को 3.1 mm के रूप में ले लिया गया है। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना गया है, आरपीएम निकालना है। तो इसको हम लोग जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते भी हैं, पाइडियन बाई 100 1000, पाइडियन बाई 1000 के अगर हम लोग निकालेंगे तो सी एस इंटू 1000 बाई पेडियन, जब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या है कि 2 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करना है, एम में कन्वर्ट करना होगा। 2 सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा 20 mm। और जब फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट कर देंगे तो जब फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ये 500 RPM निकल के आ जाएगा। टाइम लग जाएगा तो हम बता देते, फिर अगले हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। Which of the following composition of each correct of common solder which is used for general sheet metal application? जनरल शीट मेटल में हम लोग कौन सा सोल्डर यूज करते हैं? तो इसका जो 50-50 का जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए 50% टिन होता है, 50% लीड होता है। अगला क्वेश्चन है, तापानुशीतन के दौरान कार्बन इस्पात का शीतलन दर कितना होता है? तो इसका बी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पर एग्जाम DMRC में भी आ चुका है। 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 33, एल्यूमिनियम काटने के लिए छेनी का पॉइंट के लिए कितना होता है? ये पिछले बार इसरो में भी आया होता है, इस बार के भी इसरो में भी नया आया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। काफ़ी बार यहाँ पे पूछता है, अगर एल्यूमिनियम ना देखे आप अगर हाई कार्बन स्टील पूछा होता है तो हम लोग हाई कार्बन कितना होता है 65 डिग्री होता है। कास्ट आयरन कितना होता है 60 डिग्री होता है। माइल्ड स्टील का 55 डिग्री होता है। तो ये जितने भी रेंज होते हैं, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ये आप इसको माइंड में याद करके आपको जाना है एग्जामिनेशन में देने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या है, डी। न्यूमेटिक प्रणाली में नियंत्रण वाल्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है? द्रव चालित तरल को संचयन के लिए, प्रणाली को तरल दाब उपलब्ध कराने के लिए, तरल के प्रवाह को दिशा देने या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को तरल के प्रवाह को दिशा देने के लिए हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लास डी अग्नि में सम्मिलित ईंधन है। क्लास डी जैसे हम लोग जानते हैं क्लास ए, बी, क्लास सी, क्लास डी को हम लोग क्लासीफाई किए गए हैं। तो इसका जो डी है क्या आता है, मेटल या फिर इलेक्ट्रिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास डी के अंतर्गत कौन सा आता है, इलेक्ट्रिकल या फिर मेटल। इसको हम लोग किसके द्वारा बुझाते हैं? तो CTC या फिर हेलोन के द्वारा इसको हम लोग बुझाते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, इन ए शीट मेटल एन ऑपरेशन ऑफ क्लोजिंग डाउन द एज ऑफ द प्लेट्स एंड हेड्स ऑफ द रिवेट्स to form a metal to metal joint is called. In a sheet metal, an operation of closing down the sheet edge of the plates and heads of the rivets to form metal to metal joint is called, क्या होता है, कॉकलिंग। 37 क्वेश्चन नंबर हम लोग का होता है, इन ए लेथ द कंपाउंड रेस्ट कैन बी स्विवेल हॉरिजॉन्टल थ्रू। इसका डी ऑप्शन सही, 360 डिग्री। विंच का प्रयोग हम लोग करते हैं, विंच का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब भी भार को उठाना पड़ता है, भूमि पर अधिक भार को खींचने के लिए, रास्ते में असमतल सतह में आसानी से लुढ़काने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा, भूमि पर अधिक भार को खींचने के लिए। 39 क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, द कपलिंग यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट हुज एक्सेस आर ए स्मॉल डिस्टेंस। पहला ऑप्शन हम लोग का यूनिवर्सल कपलिंग हो जाएगा, ग्रेड कपलिंग, ओल्डाम कपलिंग, टायर कपलिंग। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं कपलिंग का, स्मॉल डिस्टेंस में रहा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ओल्डाम कपलिंग का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपका NFL में भी देखने को मिला था, जो सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया था, जिसका हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, ओल्डाम कपलिंग। टेक्निकल का 40 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वार्निंग साइन। ये जो साइन दिया हुआ है इसको पहचानना कि कौन सा साइन है। ये आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं। पहला रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, लेजर बीम। तो ये जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा लेजर बीम का, ये साइन है। दिक्कत तो नहीं है, ये 40 क्वेश्चन ही हम लोग अभी अपलोड करेंगे वीडियो में, और जितना भी 60 क्वेश्चन है नीचे टेक्निकल जो 20 क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसका सही आंसर हो सकता है। चलिए हम लोग आपको बता ही देते हैं कि क्या है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस क्वेश्चन के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसका पार्ट 2 मैथ साइंस का वीडियो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।